हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मेरी सीरीज चल रही है और मेरी सीरीज की सेकंड वीडियो आ चुकी है। दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे स्किप ना करना, क्योंकि ये हमारा जो माइंड सेट है उसको टोटली चेंज करने वाली है, जो हमारे माइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसे बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुसीबतें जो होती हैं ना, वो हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई लोग इस बात को समझ लेते हैं, पर कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते और सारी उम्र इसका रोना रोते रहते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, मुसीबतें जो होती हैं वो तो जिंदगी में आनी ही आनी है, क्योंकि वो सच्चाई है, रियलिटी है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपके जीवन में, आज नहीं तो कल मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, क्योंकि सबके जीवन में आती है। मेरे जीवन में भी आई हैं, आती रहती हैं, आपके जीवन में भी आती होंगी। बट होता क्या है, जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं ना, हम उसके सामने झुक जाते हैं, हम उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं हार गया, अरे मैं तो हार गया। हम हाथ खड़े कर देते हैं अपने मुसीबतों के सामने। ऐसे ही करते हो ना आप, क्योंकि मैं भी यही कुछ करता था। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत अच्छी जा रहे हो, फिर आप फाइटर हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत कमजोर हो, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरा भी कुछ नहीं हो पा रहा था, बट जब मैंने मुसीबतों का सामना करना शुरू किया तो मेरे अंदर काफी इंप्रूवमेंट्स आई, काफी चेंजेस आई। दोस्तों, होता क्या है, जब हमारे सामने मुसीबतें आती है ना, हमें ये समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके साथ भी ऐसे होता है? क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता था। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कुछ भी नहीं करता था। फिर आप भी ऐसे ही करते हो ना, मुसीबतें आते हैं, हम डर कर बैठ जाते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। क्योंकि जो हम ह्यूमंस होते हैं ना, हमारा मुसीबतें देखने का नजरिया हम सबका अलग अलग होता है। कोई मुसीबतों में दब के रह जाता है, कोई मुसीबतों में निखर कर सामने आता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने भी मुसीबतों में दबना नहीं है, बल्कि निखर कर सामने आना है। बिल्कुल, क्योंकि हम दोस्तों, एक रिसर्च हुई थी जिससे मनोवैज्ञानिकों को यह पता लगा कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो प्रॉब्लम्स को दो तरीकों से देखते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम को देखने का तरीका ये है, हम फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, हम फोकस करते हैं ज्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ। जिंदगी में देखो, प्रॉब्लम्स तो आती है, सबके आनी है, क्योंकि वो हमारे जिंदगी का एक पार्ट है, असलियत है। बट होता क्या है, कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि मैं भी पहले वैसे ही था, हम प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि अब आपको आज की स्थिति के हिसाब से मैं समझा देता हूँ। जैसे अब लॉकडाउन हुआ है, कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा, बाहर जाके काम नहीं कर सकता। जैसे हम पहले मिलजुल के काम करते थे, पेमेंट ले लेते थे, है ना, कुछ भी काम करते थे, आप दुकान करते थे, है ना। अब हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते। हमें आज पता है, आज लॉकडाउन हुआ है, हमारे भले के लिए हुआ है। वो क्या है, हम वहां पर प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। हाँ यार, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे घर पे इनकम नहीं आ रही। हम सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ ही फोकस किए जा रहे हैं, हम न्यूज सुनी जा रहे हैं, नेगेटिविटी सुनी जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी टू से, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। नेगेटिव गंद सुनते हैं, गंद लोगों को बता रहे हैं, भाई इतने लोग पेशेंट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरे पर्सन है, वो फोकसिंग ऑन सोल्यूशन, वो सोल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स में भी सोल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि कई लोगों ने किया क्या, उन्हें पता बाहर तो जा नहीं सकते, उन्होंने घर पर ही वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। घर पे बैठे लोग पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया, ना कि उन्होंने प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दिया। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम्स तो नेचुरल है, आनी ही आनी है, उससे कोई रोक नहीं सकता, वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। जब तक हम जिस चीज पर फोकस ज्यादा करेंगे, वो बढ़ती रहेगी। अब प्रॉब्लम तो देखो आती ही आती हैं, क्योंकि वो एक पार्ट है। क्यों ना अब हम प्रॉब्लम्स ही देखी जाएंगे तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोल्यूशन ढूंढेंगे अपने जीवन में, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से और क्लैरिटी हो जाए, उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। एक महान, मैं कहता हूं महान योद्धा, नेपोलियन बोनापार्ट जी के बारे में आपने सुना होगा। एक फ्रांस के महान योद्धा, जिन्होंने एक हिसाब से पूरा वर्ल्ड ही जीत लिया था। उस व्यक्ति की मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं, प्रॉब्लम्स को टैकल करने का तरीका, देखने का नजरिया। एक बार हुआ क्या, उनको ना मुसीबतों के सामना करना बहुत अच्छा लगता था। नेपोलियन जी को वो मुसीबतों का बहुत सामना करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता था अगर वो मुसीबतों का सामना करते तो। ऐसे ही उन्होंने एक बार, उनको पता लगा कि एक पहाड़ है, गगनचुंबी पहाड़, जो मतलब
गगनचुंबी पहाड़ है, अगर उस पे ना आज तक कोई नहीं पार कर पाया उस पहाड़ को, तो नेपोलियन जी के अंदर आया कि मैंने उस पहाड़ को पार करना है। तो फिर क्या था, उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और उस पहाड़ के पास पहुंच गए। जब उस पहाड़ के पास पहुंचे तो उसकी सेना ने, नेपोलियन जी की सेना ने उस पहाड़ को देखा तो वह सब घबरा गए और वो अंदर ही अंदर अपने ना कमजोर सा फील करने लग गए। उनके जो सेनापति थे, सारे सेना ना डाउनफॉल आ गया, उन्होंने अंदर ही अंदर ना वो कमजोर फील करने लगे, हम इतना बड़ा पहाड़ कैसे पार करेंगे, हम नहीं कर सकते। वहीं पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी और उसने देखा, उसने पूछा, बेटा तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो? तो उस सैनिक ने बताया कि हमारे जो राजा हैं वो पहाड़ पार करना चाहते हैं हमारे साथ। तो वो औरत सीधा उस नेपोलियन के पास चलेगी और उसे कहने लगी, बेटा तुम पागल हो गए हो, इतना बड़ा पहाड़ है, आज तक इस पहाड़ को कोई पार नहीं कर पाया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? अगर कोई इस पर चढ़ भी गया वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। मैं तुमको यही कहूंगी, उल्टे पांव वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उस औरत ने नेपोलियन को ये कहा। नेपोलियन मुस्कुराने लगे। औरत हैरान रह गई कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। उसको लगा था औरत को कि ये मुझ पर गुस्सा होगा या घबरा जाएगा, बट वो घबराए नहीं, बल्कि अपने हीरो का हार उतारा और उस बुजुर्ग औरत को वो हीरो का हार भेंट कर दिया और उसे कहने लगे, अगर देवी मैं जिंदा वापस आ गया तो तुम मेरी वाह करना, मेरी बड़ाई करना कि नेपोलियन ने पहाड़ पूरा पार कर लिया है। अगर मैं लौट कर नहीं आया तो समझ लेना मैं भी उन लोगों की तरह मर गया, क्योंकि देखो मरना तो सबको ही है, क्यों ना कुछ करके मरे। क्योंकि जो लोग मुसीबतों का सामना करते हैं वो ही अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, बाकी तो कुछ कर ही नहीं पाते। वो औरत ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उसको कहने लगी, हे नेपोलियन, पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूं जिसको मुसीबतों से डर नहीं लगता, बल्कि वो मुसीबतों का डटकर सामना करता है। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। इतना कहकर वहां से औरत चली गई। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि देख लो, वो नेपोलियन हर एक मुसीबतों का सामना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं मुसीबतों का सामना करूंगा तभी मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि देखो दोस्तों, मुसीबतें तो हर एक के जीवन में आती हैं। हमारे गुरुओं, पीरों, पैगंबरों सबके जीवन में मुसीबतें आई हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो, बट डिपेंड करता है आप उसको देखते कैसे हैं। हमने उसको सोल्यूशन करना है। प्रॉब्लम फोकसिंग ऑन सोल्यूशन, हमने फोकस करना है सोल्यूशन की तरफ, प्रॉब्लम्स में भी, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। सो दोस्तों, अंत में मैं वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो चाय के ऊपर आई एक मलाई की तरह होती है। बस करना क्या है, मलाई को उतारो और चाय को पी डालो और रोगे थोड़ी, अरे मलाई आ गई मैं कैसे पीऊं, ये थोड़ी करोगे। चुप करके पी लोगे ना, सीधा पियो, मलाई हटाओ, पी लो यार। ऐसे थोड़ी होता है। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है और डिपेंड ये करता है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं। बस अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को फोकसिंग ऑन सोल्यूशन की तरफ हम ध्यान दें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा था ऐसा करने में, सो आपको भी लग सकता है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस तरह के पर्सन हो। आप फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम वाले पर्सन हो कि फोकसिंग ऑन सोल्यूशन वाले पर्सन हो। कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। मैं भी तो देखूं हम सब हैं कैसे के, क्योंकि मुझे भी होगा कि आपको कैसी लगी, आपने क्या सीखा इस वीडियो से, जिसके लिए भी मुझे कमेंट करना कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से। सो दोस्तों, लेता हूं इजाजत। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और सोल्यूशन ढूंढते रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।